कहानी का नाम सच्ची दोस्ती की परख। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव अमरपुर में दो घनिष्ठ मित्र रहती थीं, रीमा और साक्षी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थीं, एक ही बेंच पर बैठतीं और हर काम एक साथ करतीं। गांव में सब उन्हें जुड़वा सखियां कहकर बुलाते थे। रीमा बहुत चुलबुली और बातूनी थी। उसे नए नए खेल खेलने और हंसी मजाक करना बहुत पसंद था। वहीं साक्षी थोड़ी शांत, समझदार और सहनशील थी। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल लगता था। हर सुबह दोनों साथ स्कूल जातीं, एक दूसरे के लिए टिफिन शेयर करतीं और शाम को पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें करतीं। साक्षी रीमा की हंसी का कारण होती थी और रीमा साक्षी की ताकत। लेकिन एक दिन गांव में एक नई लड़की आई, नेहा। वो शहर से थी। उसका पहनावा, बोलचाल और रहन-सहन गांव के बच्चों से बिल्कुल अलग था। उसके पास चमचमाते खिलौने, रंग-बिरंगी हेयर बैंड्स और सुगंधित पेन थे, जो बच्चों को आकर्षित करते थे। रीमा ने जब पहली बार नेहा को देखा, तो बहुत प्रभावित हुई। उसने नेहा से दोस्ती कर ली और धीरे-धीरे साक्षी से दूर रहने लगी। अब वह साक्षी से कम बात करती, उसकी बातें अनसुनी कर देती और नेहा के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। साक्षी को यह बदलाव महसूस हुआ। वो चुप रहती, मन ही मन उदास होती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन स्कूल में पिकनिक का आयोजन हुआ। सब बच्चे बहुत उत्साहित थे। बस में गाने गाते, चिप्स खाते हुए वे नीलगिरी नदी के किनारे पहुंचे। वहां हर कोई मस्ती कर रहा था। कोई पत्थर उछाल रहा था, कोई झूला झूल रहा था। नेहा भी बहुत उत्साहित थी। उसने नया फ्रॉक पहना था और मोबाइल से फोटो खींच रही थी। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह सीधे नदी में गिर पड़ी। नदी की धार तेज थी और नेहा को तैरना नहीं आता था। रीमा घबरा गई और चिल्लाई, नेहा डूब रही है, कोई बचाओ। सभी बच्चे डर के मारे जड़ हो गए। टीचर मदद बुलाने गए, लेकिन समय कम था। तभी साक्षी ने जूते निकाले और बिना कुछ सोचे नदी में कूद पड़ी। वह तेजी से तैरती हुई नेहा तक पहुंची और उसे पकड़ डकर धीरे धीरे किनारे खींच लाई। नेहा बुरी तरह कांप रही थी, लेकिन सुरक्षित थी। सभी बच्चे तालियां बजाने लगे। टीचर ने साक्षी को गले लगा लिया और बोले, तुमने आज एक जान बचाई है साक्षी, तुम्हारी हिम्मत और समझदारी काबिले तारीफ है। रीमा की आंखें नम थीं। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। वह धीरे धीरे साक्षी के पास आई और बोली, साक्षी, मैंने तुम्हारी दोस्ती को अनदेखा किया। तुमने उस लड़की की जान बचाई जिसे मैं तुम्हारे लिए छोड़ रही थी। क्या तुम मुझे माफ करोगी? साक्षी मुस्कुराई, आंसू पोंछे और बोली, रीमा, दोस्ती में हिसाब नहीं होता। जब कोई दोस्त मुश्किल में हो, तब साथ देना ही सच्ची दोस्ती है। तभी नेहा भी आगे आई और कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरी जान बचाने के लिए ऐसा कर सकता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसी सच्ची दोस्त मिली। उस दिन के बाद तीनों एक दूसरे की सबसे अच्छी सहेलियां बन गईं। वे अब न केवल साथ स्कूल जाती थीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को भी समझती थीं। गांव में फिर से लोग उन्हें तीन सखियां कहकर बुलाने लगे और उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कहानी का नाम सच्ची दोस्ती की परख। बहुत समय